तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो की थ्योरी है यूनिट 5 का। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, फिर उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और वन ऑफ द मोस्ट जो होता है टीडीएम यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इट इज द टेक्निक दैट अराउंड साइमल्टेनियस transmission of a multiple message signal over a single communication channel such as a cable और ऑप्टिकल फाइबर केबल। यानी इसका मतलब आप समझते हैं कि यानी मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक होता है जिसमें एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक साथ हम लोग मैसेज को सिग्नल को भेज सकते हैं। मतलब कि एक वायर या फाइबर पर एक टाइम पर अलग अलग मैसेज जा सकता है। तो किसके थ्रू? तो केबल या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। अब सोचिए कि अगर आपके घर में अगर टीवी का केबल है या उसकी केबल है तो उसके चैनल आते हैं, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है ये। अब नेक्स्ट है कि मल्टीप्लेक्सिंग हैज अ सिग्नल मस्ट बी कीप अपार्ट सो दे कैन डू नॉट इंटरफेयर ईच अदर कैन बी सेपरेटेड द रिसीविंग। ये सिंपल अगर समझेंगे तो मल्टीप्लेक्सिंग तब पॉसिबल है जब हर सिग्नल को अलग अलग रखा जाए ताकि हम लोग का सिग्नल एक दूसरे से मिक्स ना हो पाए और रिसीवर पर इजीली हम लोग क्या हो अलग किया जा सके। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल पर डायरेक्शन जो होता है हम लोग गाड़ियों का अलग अलग टाइम पर दिखाया जाता है ताकि सब एक साथ हम लोग को ना आए और एक्सीडेंट ना हो। यानी इसमें बोल रहा है कि दिस कैन बी डन बाय द सेपरेटिंग द सिग्नल, ठीक है, आइदर इन द फ्रीक्वेंसी इन द डिग्री। यानी जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर होता है तो उसको अलग अलग क्या करते हैं, एंगल पर सेट करते हैं हम लोग। जैसे कि एफएम रेडियो पर हर स्टेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए आप एक ही एंटीना से अलग अलग स्टेशन पर सुन सकते हैं। तो ये रहा आपका मल्टीप्लेक्सिंग। अगर मान डायग्राम मल्टीप्लेक्सर जो होता है यानी अगर हम लोग इन आउटपुट सिग्नल को अगर कम्युनिकेशन चैनल पर भेजते हैं तो चैनल क्या करता है दूसरे इन पर डीमल्टीप्लेक्सर जो लगा है, ये हम लोग का उल्टा जो लगा होता है डीमल्टीप्लेक्सर होता है, डीमक्स इसको बोलते हैं, डी मक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिग्नल को वापस अलग अलग इन आउटपुट सिग्नल में क्या करता है, तोड़ देता है। यानी टीएक्स जो होता है हम लोग का क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है यानी भेजने वाला होता है, और आरएक्स हम लोग का क्या होता है, ये रिसीवर होता है। किसे थ्रू? तो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कि सोचिए आपके घर में अगर आपके पास 4 स्टूडेंट है, ठीक है, और सबको एक ही माइक से अपनी बात किसी के पास पहुँचाना होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि सभी बातों को एक लाइन में भेजता है और डीमल्टीप्लेक्सर टीचर को एक पास सबकी बात को अलग-अलग फ्रीक्वेंसी में करके क्या करता है, भेज देता है। ठीक है, बता देता है कि टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स कैसे होता है? तो मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है एनालॉग एनालॉग एक होता है हम लोग का क्या होता है, डिजिटल होता है, ठीक है? डिजिटल। तो एनालॉग एनालॉग को हम लोग के सिलेबस में नहीं है और डिजिटल हम लोग का है। तो डिजिटल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टीडीएम को पढ़ते हैं। तो टीडीएम हम लोग क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब टीडीएम को अगर डिवाइड करते हैं, इसमें होता है पहले सिंक्रोनस होता है और इसमें क्या होता है, असिंक्रोनस होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग टीडीएम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए टीडीएम द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटल कम्युनिकेशन कंबाइन द मल्टीपल सिग्नल इनटू ए सिंगल चैनल बाय डिवाइडिंग द ट्रांसमिशन टाइम इनटू शॉर्ट और नॉन ओवरलैपिंग टाइम स्लॉट्स विद द each slot dedicated a specific signal। ये टीडीएम एक डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को एक ही चैनल पर हम लोग भेजते हैं, लेकिन हर सिग्नल को अलग अलग टाइम स्लॉट पर क्या किया जाता है, दिया जाता है। मतलब एक टाइम पर हम लोग सिर्फ एक सिग्नल चैनल पर होते हैं, फिर अगले टाइम स्लॉट पर क्या होता है, दूसरे सिग्नल चैनल पर हम लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में हम लोग बात की कि पीरियड अलग अलग सब्जेक्ट का क्लास होता है, ठीक है। तो एक टाइम पर हम लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ सकते हैं, तो वही बात हुआ इसका टीडीएम का। तो इसमें अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो ये जो द कांसेप्ट ऑफ द टीडीएम सिस्टम इज इलस्ट्रेटेड ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। यानी इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है किस पे काम करता है, तो ब्लॉक डायग्राम पे काम करता है। तो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग का एक जो लेफ्ट साइड से हम लोग का होता है डायग्राम में, तो इसमें लेफ्ट साइड से सिग्नल को क्या करते हैं, हम लोग भेजते हैं किसके रूप में, तो मान चलिए 1 2 3 या M1 M2 n टाइम्स दिया होता है। फिर उसके थ्रू अलग अलग सोर्स से आते हैं हम लोग का ये डेटा, और फिर जैसे ही अलग अलग लोगों की बातें होती है या अलग अलग सेंसर का डाटा होता है, वो क्या करता है कि इसमें क्या होता है, इधर से पास होता है लेफ्ट साइड से। और फिर उसके बाद जब लो पास फ़िल्टर करता है, उसको क्या करता है, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, अनवांटेड होता है, उसको क्या करता है, फ़िल्टर करता है, मैसेज फ़िल्टर इसको बोलते हैं इसलिए। कम्यूटेटर का बात करते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग का जो होता है, इसको कम्यूटेटर बोलते हैं। ये एक रोटेटिंग स्विच होता है, यानी क्लॉकवाइज़ रोटेट करते रहता है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी बोलते हैं। या कम्यूटेटर का हर इनपुट सिग्नल एक फिक्स टाइम स्लॉट पर क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब कि पहले हम लोग अगर M1 थोड़ा टाइम पर आया, तो फिर उसके बाद M2 आएगा, फिर उसके बाद M3 आएगा, ऐसे ही सबको एक-एक करके क्या करता है, चांस दे देता है, ठीक है? तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक माइक है और हर स्टूडेंट को 10 सेकंड के लिए बोलने के लिए टाइम मिलता है। तो ये हम लोग क्या करता है, कम्यूटेटर करता है, ठीक है?
अब नेक्स्ट हम लोग का फ्री अलायंस मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, तो इसमें कम्यूटेटर से जो भी निकल कर सब सिग्नल एक ही लाइन पर मतलब भेजा जाता है, लेकिन अलग-अलग टाइम स्लॉट में इस चैनल पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही सिग्नल होता है और फिर अगले टाइम पर क्या होता है, दूसरा सिग्नल होता है। इसको आप समझते हैं, मान के चलिए बस होता है जो हर एक स्टॉपेज पे रुकता है, हर एक स्टॉपेज पे रुकता है तो पैसेंजर मान के चलिए होता है, तो वहाँ पर 1 पैसेंजर के लिए रुकता है या 2 पैसेंजर चढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो ये हम लोग क्या करता है, प्री अलायंस मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उसका टाइम स्लॉट को बताता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल के बारे में, तो कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है कि इसके थ्रू हम लोग का क्या होता है, अब ट्रांसमिट हो जाता है ये चैनल को और एक वायर या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ठीक है, वायरलेस मीडियम से होते हुए इसमें मल्टीप्लाइज होता है, मतलब मल्टीप्लेक्स होता है और सिग्नल ट्रेवल करता है रिसीवर की तरफ इसके थ्रू, ठीक है। तो रिसीवर के थ्रू जैसे गया तो हम लोग क्या सबसे पहले किसके पास जाएगा, तो डीमल्टीप्लेक्सर के पास जाएगा इसको। तो डीमल्टीप्लेक्सर के पास जाएगा तो ये यहाँ पर भी हम लोग का जो भी होगा टीडीएम मल्टीप्लेक्सर उस टाइम को क्या करता है, बांट देता है और वायर के थ्रू अलग अलग मीडियम में भेज देता है, ठीक है, और ट्रेवल कर देता है। और लास्ट में हम लोग का होता है कि डीकम्यूटेटर। डीकम्यूटेटर ऐसा होता है जो कि इसको रिसीवर पर एक ऐसा कम्यूटेटर होता है जो कि बिल्कुल ट्रांसमिट कम्यूटेटर को सिंक में घुमाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये क्या करता है, घुमाता है। अब ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल को वापस अलग-अलग टाइम स्लॉट में थोड़ा-थोड़ा देर पर भेज देता है और ताकि रिसीवर अपना टाइम उसको सिग्नल के लिए मिल जाए। मतलब अगर एग्जांपल में समझिए कि टीचर के पास कोई डिवाइस होगा अगर हमारा, तो वो क्या करती है, हम लोग की बातों को अलग-अलग टाइम पर क्या कर सकती है, कर देती है। अब उसके अलावा आप बात करें लो पास फ़िल्टर के पास जाता है, तो लो पास फ़िल्टर क्या करता है, जो भी अनवांटेड होता है हम लोग का सबको फ़िल्टर करके और उसका हम लोग का जो ओरिजिनल वॉइस होता है, उसको आउटपुट के रूप में क्या करता है, भेज देता है। तो ये हम लोग का आउटपुट हो जाता है, जो कि फाइनली आउटपुट वही सिग्नल मिलता है जो कि इनपुट पर हम लोग को भेजा गया होता है। यहाँ पर एन टाइम्स जो होता है हम लोग को भेजा गया है, यहाँ पर एन टाइम्स ही मिलेगा हम लोग को। ये रहा ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम इसका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को मैंने एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले तो लो पास प्री अलाइज फ़िल्टर के बारे में कि रूप हाई फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, कंपोनेंट को प्रेज़ेंट करता है मैसेज सिग्नल में। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर क्या होता है, तो टू टेक नैरो ऑफ अ सैंपल ऑफ एन इनपुट सिग्नल को लेता है ये, और क्या करता है, द रेट ऑफ द एफएस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एफएस1, यानी ये क्या आता है, शेनॉन थ्योरम से हम लोग प्रूव करते हैं इसको कि फ्रीक्वेंसी जो होता है 2 टाइम्स सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है 2 टाइम्स क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी से होता है, ठीक है, ज़्यादा। अब व्हेयर एफएस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्री अलाइज फिल्टर, यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, प्री अलाइज फिल्टर होता है, ठीक है। अब उसके बाद टू सीक्वेंसली इंटरलीव द n सैंपल्स ऑफ द इनसाइड सैंपलेट इंटरवल, यानी टाइम टाइम सैंपलिंग इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग, यानी टी इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो वहीं से हम लोग का निकल के आता है ये, ठीक है। तो अगर कम्यूटेटर जो होता है ये, इसको अगर समझे जैसे कि मान के चलिए कोई भी हम लोग का टाइम स्लॉट होता है, उसको इनपुट सिग्नल को क्या करता है, फिक्स टाइम स्लॉट पर क्या करता है, ये भेज देता है और वो क्या करता है कि अलग-अलग टाइम पर सभी के बातों को बोलने के लिए वो क्या करता है, मौका देता है। ये बेसिकली ये कम्यूटेटर और प्री अलाइज फ़िल्टर का मैंने 2 ज़िक्र किया। आपको कोशिश करना है कि सभी को एक्सप्लेन कर देना है, ये जो भी ब्लॉक डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया। ये रहे आपके मतलब मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, उसके वेरिएस इस वीडियो में हम लोग बात किए मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, वेरियस उसके टाइप कौन-कौन से हैं, मतलब एनालॉग, डिजिटल, और डिजिटल के टाइप में टीडीएम जो होता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, और उसके ब्लॉक डायग्राम क्या होते हैं और वो उसके वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में। थैंक यू फॉर द ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।